आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 7.3 में। इस प्रश्नावली में हम जो चतुर्भुज की संरचना करेंगे उनमें 3 भुजाएं और 2 अंतर्गत कोणों की माप दी गई होगी और इनकी सहायता से हमें ये चतुर्भुज बनाने हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 120 डिग्री और कोण D बराबर 90 डिग्री हो। तो पिछले प्रश्नावली की तरह यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक चतुर्भुज है और इसका नामकरण हम इस तरह से रखते हैं ABC और D। कोई दिक्कत नहीं है। पहले BC देखिए 4.5 है, तो ये BC का मान यहाँ पे रहेगा 4.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है। उसके बाद कहता है जो CD है आपका, यहाँ से C से लेकर D की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और A से लेकर D जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोण C बन रहा है इसकी मेज़र होगी 120 डिग्री, ठीक है। और कोण D जो है वो आपका होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। चलिए, तो इसके आधार पे अब हम रचना करेंगे। इस रचना को करने के लिए हमारे पास एक पेंसिल, एक स्केल यानी कि रूलर और एक कंपास यानी कि प्रकार होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको लगेंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस रेखा को खींच लेते हैं, D से लेके C या C से लेके D, जो भी कह लें आप, जो कि है 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे रख के देखिए, ये 0 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे है ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 बिंदु हमने बना दिए और इन दोनों को अब हम मिला देते हैं। पेन से इसकी रचना मैं कर रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पे C बिंदु है ये और ये D बिंदु है। इन दोनों की दूरी हो चुकी है 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अब हम दोनों में से एक काम कर सकते हैं, पहले या तो 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं या 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं C बिंदु पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस तरह से आप कोई भी एक अंदाज से एक आर्क ले लीजिएगा, ठीक है, और इस नोक को यहाँ पे C पे रखना है और पेंसिल वाले को इस तरह से यहाँ से आर्क एक इस तरह का बनाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि आप ये जो आर्क लिए हैं इसको चेंज मत कीजिएगा, छोटा बड़ा मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ से अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक आर्क लिया। आप जानते हैं कि जब मैं इसको घुमाते हुए पूरा गोल कर दूंगा तो हो जाएगा 360 डिग्री, और जब इसका आधा यहाँ तक खींचते हैं तो हो जाता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को जब हम 3 हिस्सों में बांट दें, इसी आर्क में जो आर्क हमने जो साइज़ का लिया था उसी से अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे रखेंगे, पहला कट लगाएंगे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ से जब हम इस पे रख करके, जहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे कट मारेंगे तो हो जाएगा 60 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे C पे 120 डिग्री ही बनाना है, तो बहुत आसान था। यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए और अब हम क्या करेंगे, C से B की ओर एक रेखा खींचेंगे। B की ओर, C से B की लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम करते हैं, C से B की ओर जो रेखा खींचेंगे वो 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई का खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 4.5। देख लीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाना ज़रूरी है, इस पॉइंट को और ये C बिंदु को यहाँ पे मिला लेते हैं और 4.5 यहाँ पे आ रहा है हमारा, देखिए, ठीक है। ये 4.5 है, ये जो लाइन है, और यहाँ पे इस बिंदु को भी हमने मिला लिया है और यहाँ पे 0 है। तो ये 0 से लेके 4.5 तक का रेखा हमने यहाँ पे खींच दिया, जो कि 120 डिग्री वाले पॉइंट से होते हुए गुजरेगा और इसका नाम रहेगा B पॉइंट, जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो एंगल बनाए हैं हमने वो है 120 डिग्री। क्लियर है? और अब आते हैं हम पॉइंट D पे। पॉइंट D पे देखिए 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस बार D पॉइंट पे हमने रख के ये आर्क मैं खींच रहा हूँ
ठीक है, इस तरह से खींचना है। पहला जो आर्क बन रहा है, यहाँ से पहला जो कट लगेगा वो 60 डिग्री का और दूसरा जो कट लगेगा वो हो जाएगा 120 डिग्री का। क्लियर है? लेकिन हमें बनाना है 90 डिग्री। तो ध्यान रहे, ये जब 60 है और ये 120 है, तो 60 से 120 की दूरी कितनी है? 60 की ही है। 60 60 120 होता है। अगर हम इन दोनों के बीच एक एंगल बना दें, इन दोनों को आधा आधा करते हुए, तो यहाँ पे रख करके अब एक आर्क बनाइए। इस तरह से 60 पे रख के एक आर्क बना रहे हैं और फिर हम 120 पे रख के इस आर्क को कट कर रहे हैं। देखिए, जिस पॉइंट पे ये कटेगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन दोनों को 30-30 बांट देगा। तो यहाँ पे 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले इसको पेंसिल से मिला देते हैं। ठीक है, ये जो एंगल हमारा है इसको हम इस तरह से पहले पेंसिल से डॉट डॉट लाइन करके मिला देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी से ए की लंबाई है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको मेज़र कर लेते हैं। देखिए 5.5, ये 0.5 हो गया और इसी रेखा पे स्केल को अच्छे से रखेंगे हम। 5.5, जीरो हमारा कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे है। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये हो जाएगा ए बिंदु। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बिंदु। ठीक है, और इसकी लंबाई हम कितना रखेंगे? 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं। अब हम इसे डी से मिला ही देते हैं, पेन से डी से मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है और इस रेखा की मेज़र भी हमने कर ली। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। जब सब कुछ पता हो गया, एक ही रेखा बाकी है मिलाने के लिए, तो इसकी लंबाई की हमें ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ पे बी और ए को क्या करेंगे, स्केल से अच्छी तरह से मिलाते हुए इस रेखा को हम खींच लेंगे और इस तरह से हमारी जो ये संरचना है हो जाएगी कंप्लीट। क्लियर है? आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। चलिए, यहाँ पे आप 90 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। और दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण S बराबर 135 डिग्री हो। तो प्रश्न संख्या 2 के लिए भी हम पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे जो चतुर्भुज है उसका नाम है PQRS। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं। कच्चा चित्र है ये। यहाँ पे P रख लेंगे, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ पे S रख लेते हैं। क्लियर है? अब जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसे लिख लीजिए। PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर PQ लिख देते हैं। RS, ये वाला जो रेखा है R से लेके S तक, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, PS 5.5 है, 5.5 सेंटीमीटर है ये। और कोण जो P बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा आपका 90 डिग्री का और कोण S जो होगा वो 135 डिग्री होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। RQ की लंबाई नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आइए इसकी हम रचना करते हैं। सबसे पहले हम RS रेखा को खींच लेते हैं बेस मानते हुए। RS जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये हो गया 0 और ये है यहाँ पे 6। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है R और ये इसका नाम है S। दोनों की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हो गया। तो यहाँ पे जो S बिंदु दिया गया है, इस बिंदु पर हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है। बेहतर तो ये होगा कि आप प्रकार की सहायता से बनाएं, लेकिन अगर आपको कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चांद की सहायता से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको आप S पे रख लीजिएगा, इस बिंदु पर, और इस रेखा को पूरा इस तरह से ढक करके यहाँ पे जो आपका 140 और 130 के बीच में जो एंगल आएगा, ये वाला यहाँ पे पॉइंट देके इसको आप मिला लीजिएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रकार की मदद से ही बनाना है, लेकिन
और इस तरह से ये आपका 135 डिग्री हो जाएगा। और फिर आपको एस से पी की लंबाई जो है 5.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना होगा। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन अब अभी हम आपको प्रकार की सहायता से कैसे 135 डिग्री का कोण बनाएंगे इसके हिसाब से दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एस पे रख करके पहले इस तरह से एक आर्क पूरा लंबा खींच लेना है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जो पहला कट मारेंगे हम यहाँ पे रख के, वो आपको भी पता हो गया होगा कि 60 डिग्री होता है। दूसरा कट जब यहाँ पे रख के मारेंगे जहाँ पे 60 का कट लगा है, ठीक है, तो वे 120 का हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम तीसरा कट लगाते हैं 120 पे रख के, ठीक है, तो ये पूरा 180 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक जो संरचना, यहाँ पे जो हम संरचना करेंगे वो हम पेन की सहायता से कर रहे हैं। ये जो पेंसिल से हम लाइन बनाएंगे है ना, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए आपको बना रहा हूँ। चलिए, तो जब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। ये 180 डिग्री हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180, इन दोनों को काटेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा ये हो जाएगा 30, यानी कि 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो बनेगा एंगल, ये बनेगा 150 डिग्री का। कितना का बनेगा, 150 डिग्री का। ये हमने डॉट डॉट करके बना दिए हैं अभी। ये 150 डिग्री का एंगल अभी बना है। अब यहाँ पे देखिए ये 120 और ये 150, यानी कि 30 का फ़र्क है। इन दोनों का आधा कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। जहाँ पे कटेगा ये 15 डिग्री हो जाएगा। 120 में 15 मिला लीजिए, कितना हो गया, 135 डिग्री। तो यहाँ पे हम अब इस तरह से इसको मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो ये हमारा जो एंगल है ये है 135 डिग्री। ठीक है, यहीं से हम P का एक रेखा खींचेंगे जो कि है हमारा S से लेके P की दूरी कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र कर लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5.5 यहाँ पे पूरा आ रहा है। देखिए इसका जो आर्क है यहाँ पे आ रहा है, इसका जो आर्क है यहाँ पे आ रहा है। अब इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कट हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये है हमारा P बिंदु। पेन से इसे हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका P। ठीक है, और इसे हम यहाँ से मिला भी देते हैं अच्छे से पेन से ही। ठीक है, इस बिंदु से हमने मिला दिया। तो ये हमारा कितना है, 135 डिग्री। और इसकी मेज़र भी हमने कर ली थी, 5.5 सेंटीमीटर है ये, 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए P पे 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। P पे कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार को P बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये आर्क खींचेंगे। ठीक है, पहला जो कट लगेगा वो कितना लगेगा, 60 डिग्री। और दूसरा जो कट लगेगा वो कितना लगेगा, 120 डिग्री। अब 60 वाले से ऊपर की ओर और फिर 120 वाले से भी ऊपर की ओर एक कट लगा दीजिए। जहाँ पे मिल रहा है ये वाला, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप 120 से एक यहाँ पे लगाए आर्क लिए और फिर यहाँ पे 60 से एक आर्क लिए थे हमने। और जहाँ पे दोनों मैच हो गया वहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे। और एक काम करते हैं, P से Q की ओर ये रेखा जा रही है तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे मेज़र करते हुए ही खींच देते हैं। ये 0 है और इसको मिलाते हुए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए 0 से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए आप। तो पेन से ही खींच लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ से P बिंदु है
और यहाँ से इस बिंदु से होते हुए 5 सेंटीमीटर हमको खींचना। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका नाम रहेगा क्यू। इस बिंदु का नाम क्या है? क्यू बिंदु है ये। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे देखें आप अच्छे से। अब हमारा ये जो है RS, PS और PQ बन चुका है। सिर्फ हमको क्या करना है? Q और R बिंदु को अब मिला देना है केवल, ठीक है। हमारी संरचना हो चुकी है बनके तैयार। और यहाँ पे ये कितना था? 90 डिग्री था। ये कितना था? P पे 90 डिग्री का एंगल था। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं तो आप दोबारा देखें इसको रिपीट करके, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 120 डिग्री और कोण Q बराबर 60 डिग्री हो। आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा? चलिए, तो यहाँ पे 3 नंबर का जो कच्चा चित्र है पहले बना लेते हैं। इस तरह से एक चतुर्भुज का हमें संरचना करना है, ठीक है। यहाँ पे हम P इसे मान लेते हैं, PQRS, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया गया है? PQ दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। QR जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए। R से S जो है ये वाला 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद P पे जो है 120 डिग्री है एंगल, कोण, और Q जो है वो 60 डिग्री है। काफ़ी आसान होने वाला है। और आगे कहता है आकृति से बना चतुर्भुज कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस कच्चे चित्र की मदद से इस की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेखा को खींच लेते हैं। PQ जो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम PQ इस तरह से बना लेते हैं पहले 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेज़र हम यहाँ से कर लेते हैं। ये और इधर ले लेता हूँ, बाद में दिक्कत ना हो। ये 0 है आपका और ये है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे इन दोनों को मिला दीजिए पहले। तो ये जो रेखा है इसका नाम हम रखते हैं PQ और इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? P बिंदु पर देखिए 120 डिग्री का एंगल है। P बिंदु पर कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे P पे हम 120 डिग्री का पहले एक एंगल बना लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे इसको, देखिए P बिंदु पर, और इस तरह से आर्क खींच रहे हैं, ठीक है। जहाँ से ये रेखा से मिला है पहला यहाँ से रख करके एक कट लगाते हैं। तो ये कितना होता है? 60 डिग्री का कट आता है। पहला कट 60 डिग्री, दूसरा कट मारेंगे कितना आएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना काफ़ी आसान था। यहाँ पे आप क्या करिए? 120 डिग्री एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम पेंसिल से इस रेखा को खींच के रखते हैं, ठीक है। पेंसिल से हमने यहाँ पे 120 डिग्री बना लिया है ऑलरेडी। दूसरा जो है बिंदु Q को देखें आप ध्यान से। बिंदु Q पे जो है 60 डिग्री का एंगल है। कितना है? 60 डिग्री का एंगल। तो अब हम Q बिंदु पर आ रहे हैं और यहाँ पे प्रकार को रखते हुए एक 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख के पहला कट जो आएगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हुए हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन इसकी लंबाई हम ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। R की ओर जो है, Q से R की ओर कितनी लंबाई है? 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मेज़र करते हुए 7.5 को खींच देते हैं। चलिए, ये ऐसा ही कर लेते हैं। देखिए 7.5 कहाँ पे आएगा? ये रहा 7.5। इस पॉइंट को मिलाते हुए आप क्या करिए? 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लीजिए। ये है हमारा 0, ठीक है। तो इसे अब हम इस तरह से पहले मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु Q पे 60 डिग्री का कोण बन चुका है।
और अब हम देखते हैं ये जो बिंदु आ चुका है हमारा, चूँकि हमने 7.5 मेज़र करके बनाया है तो इसको हम आर कहेंगे, और ये है 7.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है आर से एस की जो लंबाई है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, आर से एस जो है 6 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र कर लेते हैं। चलिए ये रहा 0 और यहाँ से आते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर पर रखेंगे इसको और इस तरफ एक कट लगा लेते हैं, यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पेन से खींच लेते हैं क्योंकि क्लियर हो चुका है लंबाई इसका, और यही जो बिंदु है हमारा एस बिंदु होगा। और अब हम आर को भी एस से मिला सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, आर को भी एस से हम आराम से मिला सकते हैं। तो ये भी है हमारा 6 सेंटीमीटर है। और जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, ये 7.5, तो यहाँ पे भी 7.5 ही होगा। और ये 120 है तो ये 120 डिग्री होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और सम्मुख कोण जो होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर में लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 110 डिग्री और कोण D बराबर 70 डिग्री हो। चूँकि यह एक समचतुर्भुज है तो इसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी। तो इसका कच्चा चित्र इस तरह से बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D बिंदु है। ठीक है, AB की लंबाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। चूँकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ भी 7.5 और यहाँ भी 7.5 सेंटीमीटर। कोण C जो है वो रहेगा हमारा 110 डिग्री और कोण D जो है हमारा रहेगा 70 डिग्री। तो आइए इसकी मदद से रचना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम CD एक रेखा खींच लेते हैं जो कि होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखते हुए हम CD एक रेखा बना लेते हैं। ये 0 है और यहाँ से 7.5 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से बना देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं, ये D बिंदु है और ये C बिंदु है। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए बिंदु C पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो 110 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले ये आर्क लिया हमने और इस तरह से एक कट लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो कट आएगा वो होता है 60 डिग्री का, और यहाँ पे रख के एक और कट लगाते हैं तो ये होता है 120 डिग्री का। फिर हम 60 पे रख के ऊपर की ओर और 120 डिग्री पे रख करके ऊपर की ओर एक कट लगाते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, हमें 110 डिग्री का बनाना है। तो पहले हम इन दोनों को ही इस तरह से पहले डॉट लाइन से मिलाते हैं। जैसे ये है आपका 90 डिग्री का और ये है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्क इस तरह से खींचते हैं और इसको यहाँ भी कट कर देते हैं। अब फिर यहाँ से रख करके हम इस आर्क को काटेंगे, देखिए यहाँ और यहाँ पे रखते हुए। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 100 डिग्री का। कितना डिग्री का, 100 डिग्री का बनेगा। ठीक है,
ये देखिए ये 90 का आप समझ गए थे, ये 90 का है और ये 120 डिग्री का है। हमने क्या किया था, 90 का जहाँ पे कटा था यहाँ से एक आर्क इस तरह से खींचा था और इस 120 वाले डिग्री का जो रेखा है इसको भी कट किया था, और फिर जहाँ पे ये कट हुआ था वहाँ पे रख के हमने इस आर्क को कट किया। जहाँ पे ये दोनों मिलता है ये होता है 100 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे देखिए ये 100 है और ये 120 है, दोनों में 20 का फ़र्क है। अब दोनों के बीच में एक अगर हम कोण बना देते हैं तो दोनों का आधा हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 100 और ये कट के आधा जो आएगा 10, तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे रख करके आप इस तरह से एक आर्क बनाइए और फिर 120 वाले पे रख करके एक आर्क इस तरह से बनाइए, ठीक है। चलिए, तो जहाँ पे दोनों मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और हमें क्या करना है, 110 डिग्री का जो रेखा खींचना है वो भी 7.5 सेंटीमीटर है। देखिए BC बराबर 7.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हुए 7.5 लंबाई का एक रेखा खींच लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं, ये हो गया हमारा 110 डिग्री का कोण। इसे मैं आपको मेज़र करके इससे दिखा देता हूँ चांद से। देखिए इस तरह से मिला लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल 110 डिग्री दिख रहा होगा आपको, ये 110 डिग्री का कोण है। और यहाँ पे ये जो बिंदु है ये B बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, B बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे D से लेके A की जो दूरी है वो है 7.5 सेंटीमीटर और B से A की भी दूरी है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, स्केल की मदद से एक 7.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेते हैं, 7.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7.5 का एक मेज़रमेंट ले लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, D बिंदु पर रख करके ये जो हमने 7.5 का एक मेज़र लिया है उसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आर्क एक खींच लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चूँकि B से लेके A की भी लंबाई 7.5 ही है, तो अब B पे रख करके इसको हम इस तरह से और एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अभी भी ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, D पर जाएंगे फिर से, और D पे जाने के बाद इस आर्क को और आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक बिंदु पर यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेती है, काट लेती है। तो अब हम क्या करेंगे, D से A को मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम B को भी A से मिला देते हैं, यहाँ पे हम B को भी A से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें ये A बिंदु भी प्राप्त हो गया और सबकी लंबाई वही है 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आप देखें स्क्रीन पे, अब ये जो चित्र है पूरी तरह से बनके जो है चतुर्भुज तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारा कोण D जो था वो 70 डिग्री था। कितना था, तो हमने ये खींचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम D से A की ओर 7.5 और फिर B से A की ओर 7.5 का एक चाप लेकर के एक दूसरे को काट दिए और जहाँ पे कटा वो A बिंदु हमें मिल गया। अब आप इसको मेज़र करके देख सकते हैं कि ये 70 डिग्री है कि नहीं। तो इस तरह से रखिए यहाँ पे चांद को D बिंदु पर और इस रेखा को इस रेखा से इस तरह से मिलाइए। देखिए यहाँ पे 70 डिग्री आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ये 70 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से हमारी रचना पूरी तरह से क्या है, सही है। और इस तरह से ये प्रश्नावली हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।